रोज हम एक फूड सप्लीमेंट वाला हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है उसके अंदर के हर एक प्रोबायोटिक के बारे में हम जानकारी ले रहे। आज छठवां प्रोडक्ट यानी छठवां स्ट्रेन जो बोले हम उस प्रोडक्ट के अंदर का, जिसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक, उसका नाम है बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडिम। इस स्ट्रेन के बारे में, प्रोबायोटिक के स्ट्रेन के बारे में आज हम जानने वाले। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। और जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया उससे आप समझ ही गए होंगे कि हम छठवें स्ट्रेन प्रोबायोटिक की जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर है उसके बारे में आप जानकारी देने वाला हूं। बिफोटोबैक्टीरियम बैक्टीरिया एक समूह है, एक ग्रुप में रहने वाला समूह होता है जिसे प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। यह आमतौर पर आपकी आंतें और पेट में रहता है। हमारी आंत और पेट में बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम करके जो बैक्टीरिया है वो रहता है। वे आपके शरीर में पाचन कार्य में और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करने जैसे आवश्यक कार्य करते हैं। हर एक बैक्टीरिया का, जो पेट में बैक्टीरिया होता है, उनका कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो ये इनका कार्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर में पाचन कार्यों को अच्छे से करना और जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको दूर करना, यानी उनको मारना। 2011 में 122 लोगों के ऊपर बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम का परीक्षण किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें यह पाया गया बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम प्रोबायोटिक जिन को दिया गया उनमें आईबीएस के लक्षणों में कम करने में मदद कर सकता है। यह पाया गया जिन लोगों को दिया गया उनके आईबीएस के लक्षणों में परिणाम दिखा। इस परीक्षण में 122 लोगों को एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें से 62 लोगों को प्लेसबो दिया गया और 60 लोगों को प्रत्येक दिन बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम युक्त एक टैबलेट दिया गया। 4 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद प्रोबायोटिक लेने वाले लगभग 47% लोगों में आईबीएस के लक्षणों में सुधार पाया गया, जबकि प्लेसबो लेने वाले केवल 11% लोगों में ही सुधार पाया गया। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम करके जो एक स्ट्रेन है प्रोबायोटिक की, उसको कुछ लोगों को 122 लोगों को दिया गया जिनको आईबीएस के लक्षण थे। तो आईबीएस में से जो कुछ 62 लोगों को एक प्लेसबो, जब भी एक्सपेरिमेंट करते तो प्लेसबो नामक एक टैबलेट दिया जाता है, उसमें कुछ होता नहीं है, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए टैबलेट दिया जाता है, और 60 लोगों को बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम की टैबलेट दी गई। 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने के बाद में प्रोबायोटिक लेने वाले जो 47% लोग थे उनमें आईबीएस के जो लक्षण थे उसमें कमी पाई गई, और कमी इट मीन सुधार पाया गया, जबकि जिनको प्लेसबो दिया गया था उनमें सिर्फ 11% का सुधार पाया गया। वो इसलिए कि उनको लग रहा था कि कोई मैं दवाई खा रहा हूं मेरा आईबीएस के लक्षणों के लिए, उसके कारण वो सुधार हो पाया। मानव यानी कोशिका पर कई अध्ययनों में देखने में मिलता है कि बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम प्रतिरक्षा में भी सुधार कर सकता है। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया इन जीवाणुओं के विभिन्न प्रजाति में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता होती है। कुछ संक्रमण से लड़ने के लिए आरबीसी यानी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी श्वेत रक्त कोशिकाओं की भर्ती करके प्रतिरक्षा को बढ़ाते, अन्य कम श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की भर्ती करके इस प्रकार के इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। यानी इनकी खासियत होती है कि ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को भर्ती करते हैं और उन रोगों के ऊपर में आक्रमण करते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन में काम करते हैं, शरीर लाल हो जाता है, सूज जाता है, गर्म हो जाता है और अक्सर दर्द होता है, खासकर चोट या संक्रमण में इन सभी पे ये काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की ये भर्ती भी करते हैं। 122 गर्भवती महिलाओं के पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पता चला है कि बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम बच्चों में एक्जिमा होने से रोक सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट गर्भवती प्रेग्नेंट वुमेन पे भी किया गया, उसके अंदर में यह पाया गया कि एक्जिमा, बच्चों में होने वाला एक्जिमा को भी ये बिफोटोबैक्टीरियम रोकता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जिनके परिवार में पहले से एक्जिमा का इतिहास है, यानी एक्जिमा जिनके परिवार में पहले से है, उन गर्भवती माताओं को 4 से 8 सप्ताह पहले कुछ को प्लेसबो और कुछ को बिफोटोबैक्टीरियम बिफिडम की गोली दी। ये एक्सपेरिमेंट उनके यहाँ गया जिनके यहाँ पहले से एक्जिमा की हिस्ट्री थी, और वहां जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको 4 से 8 सप्ताह पहले
गर्भवती माताओं को यानी प्रेग्नेंट होने के 4 से 8 सप्ताह पहले कुछ को प्लेसबो और कुछ को बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम की गोली दी गई। जन्म के बाद शोधकर्ताओं ने शिशुओं को 6 महीने के लिए प्रतिदिन बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम की एक गोली दी। जो बच्चे पैदा हुए उनको भी 6 महीने तक बिफिडोबैक्टीरियम की गोली दी गई। बी बिफिडोम टैबलेट लेने वाले लगभग 18.2% लोग प्रतिशत शिशुओं में यानी 20 शिशुओं में एक्जिमा था। इसके विपरीत प्लेसिबो टैबलेट लेने वाले 40% बच्चों के अंदर में 45 शिशुओं में एक्जिमा था। यानी इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखा गया कि जिनके घर में एक्जिमा की हिस्ट्री पहले से है, उनके घर के जो गर्भवती महिलाएं थी उनको जब प्लेसबो भी दिया गया और साथ में बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम भी दिया गया, और जब बच्चा पैदा हुए उनको 6 महीने तक दोनों दिया गया, बिफिडोबैक्टीरियम, कुछ बच्चों को बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम और कुछ बच्चों को प्लेसबो दिया गया। ठीक है, तो पाया गया जिनको बिफिडोबैक्टीरियम दिया गया उनमें 18.2% यानी लगभग 20 शिशुओं के अंदर में फायदा मिला। 18.2 यानी कितने परसेंट कितने शिशुओं में किया था, शिशुओं का भी है नहीं यार डियर, तो एक 100 शिशु मान लेते हैं हम, 100 शिशुओं में किया गया तो उसमें से 18.2 यानी 20 शिशुओं में एक्जिमा था। इसके विपरीत यानी सिर्फ 20% 20% 18.2 शिशु में अगर 100 शिशुओं को दिया गया तो 20 शिशुओं में एक्जिमा पाया गया। हमारा जो बिफिडोबैक्टीरियम करके जो है वो जीवाणु जिसको बोले उसके टैबलेट उसको दिया गया बच्चों को और उसकी मां को, तो सिर्फ 20 बच्चों में एक्जिमा पाया गया। जबकि जिन बच्चों को शिशुओं को प्लेसिबो की टैबलेट दी गई थी उनमें 45 शिशुओं में पाया गया। 100 की बात कंपैरिजन हम करें तो अब ये 19 तरीके से बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। पहला लाभ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी द्वारा संक्रमण, यानी बार बार अपच होना। जिनको बार बार अपच होता है उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कीमोथेरेपी के बाद आंतों में बैक्टीरिया की बहाली। कीमोथेरेपी जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनको कीमोथेरेपी दी जाती है उसके कारण उनके बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो आंतों में बैक्टीरिया की फिर से बहाली करने के लिए भी उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए। नासूर के साथ बड़ी आंत में सूजन यानी अल्सर एक्टिव कोलाइट्स जिसको कहते हैं, इसमें भी दिया जाना, इसमें भी फायदेमंद हो सकता है। कुछ प्रकार के दस्त में फायदेमंद हो सकता है, आईबीएस में फायदेमंद है, कब्ज में फायदेमंद है। फेफड़ों का संक्रमण, जिन लोगों को फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है उसमें भी फायदेमंद हो सकता है। पाउचिटिस की एक बीमारी होती है उसमें भी फायदेमंद हो सकता है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जिनको प्रॉब्लम है उनमें भी फायदेमंद होता है। लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी जिनको प्रॉब्लम है उनमें भी फायदेमंद दिखा जाता है, यानी हार्ट अटैक के रिलेटेड जो होते हैं जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं। उसके बाद होता है शिशु विकास, इन्फेंट डेवलपमेंट यानी शिशु विकास में भी फायदा पाया जाता है। नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकालाइट्स करके एक बीमारी है उसमें भी फायदेमंद देखा जाता है। केमोथेरेपी से संबंधित संक्रमण, अगर किसी को केमोथेरेपी दी गई उससे कोई संक्रमण हुआ है उसमें भी फायदेमंद पाया जाता है। एजिंग, उम्र बढ़ने की निशानी में भी फायदेमंद होता है। कैंसर में भी फायदेमंद होता है। यकृत की समस्या है, लीवर प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद पाया जाता है। स्टमक प्रॉब्लम, पेट की समस्या में फायदेमंद पाया जाता है। मम्स, छोटे बच्चों को गालगुन जिसको हम कहते हैं मराठी में, उसमें भी फायदेमंद होता है। और ब्रेस्ट में दर्द, किसी के ब्रेस्ट में अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी फायदेमंद होता है। तो ये 19 चीजों में फायदे करते हैं, हम देख लेते हैं। पहला होता है जिनको बार बार अपच होता है उनको फायदा करता है। कीमोथेरेपी के बाद आंतों में बैक्टीरिया की बहाली करने का भी काम करता है। नासूर के साथ बड़ी आंत में सूजन अगर किसी को हुई है उसमें भी फायदेमंद है। कुछ प्रकार के दस्त जिनको होते हैं उसमें भी फायदेमंद है। आईबीएस में फायदेमंद है। कब्ज का किसी को शिकायत है तो उसमें भी सुधार करता है। फेफड़ों में अगर किसी को संक्रमण हो गया तो उसमें भी सुधार करता है। पाउचिटिस नाम की कोई बीमारी हुई है तो उसमें भी सुधार करता है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनमें भी सुधार करता है। शिशु विकास में भी मदद करता है। नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकालाइट्स करके एक बीमारी होती है उसमें भी सुधार करता है। केमोथेरेपी से संबंधित संक्रमण, किसी को केमोथेरेपी दी गई है उससे कोई संक्रमण उससे हुआ है तो भी उसमें भी फायदेमंद होता है। एजिंग,
उम्र बढ़ने की निशानी में भी फायदेमंद होता है, यानी कम करता उम्र बढ़ना दिखना चेहरे से। कैंसर समान खतरनाक बीमारी में भी फायदेमंद होता है। यकृत की समस्या है, लीवर प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद है। पेट की समस्या है, स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी फायदेमंद होता है। मम्स गालगुंड जिसको बोलते हैं उसमें फायदेमंद है। और ब्रेस्ट में दर्द, किसी के महिला के ब्रेस्ट में अगर दर्द हो रहा है तो हमारा प्रोबायोटिक लेने से, क्योंकि हमारे प्रोबायोटिक में जो स्ट्रेन डली हुई है बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडिम, ये हमारे को फायदा दिलाती है। तो ये एक स्ट्रेन के इतने सारे फायदे थे। तो आज का मेरा वीडियो यहां तक ही खत्म था, यहीं खत्म हो रहा है कि आज मैंने आपको और एक नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी दी। इसी तरह से और बचे हुए 6वां स्ट्रेन था और 8 स्ट्रेन और बची हुई है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा आने वाले वीडियोस में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपके पास पहुंच पाए। बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जाते जाते मेरा नंबर बोलूंगा 9325398926। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। आपको अगर हमारे कंपनी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे फायदे हैं, पैसा मायने नहीं रखता, पहले शरीर का स्वास्थ्य देखिए। स्वास्थ्य अच्छा रहा तो आदमी पैसा कमा ही लेगा, तो पहले स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। तो बस इतना ही मेरा वीडियो था। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।